नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिं तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिना आदि व्याधि अघुमदो मिटे तो पद में मम्मात। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनरा। देवादिदेव भिक्षजराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव भिक्षजराठ श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव भिक्षजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। तपोमूर्ति पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। वंदनीय मुनि संघ की। धर्म स्नेही बात पाओ, अनादिकाल से हम इस संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहे हैं। यह संसार 5 प्रकार का है। संसार में क्या क्या होता है ये समझना है। सबसे पहले जन्म की दुख है। हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है क्या आपको पता है? नहीं पता तो एक ऐसा स्थान है जिसको बोलते हैं निगोद। और निगोद में अनंत काल हमने कैसे व्यतीत किया है तो एक श्वास में 18 बार जन्म। और एक गहरी श्वास ले लो, इतने में निगोदिया जीव 18 बार जन्म ले लेते हैं और मरण कर देते हैं। ऐसे जन्म मरण के दुखों को अनंत काल तक हम सबने वहाँ पर निकाला। कुछ हमारे कर्म की प्रचुरता जो थी वह कम हुई और वहाँ से निकल करके आ गए। फिर स्थावर पर्यायों में हमने जन्म लिया। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि। और उनमें जन्म लेकर के एक ही स्थान पर पड़े रहे। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, कोई प्रतिकार का साधन नहीं। वृक्षों के लिए कौन से प्रतिकार का साधन है? सर्दी गर्मी बरसात से बचने का। पत्थरों के लिए, जल के लिए, अग्नि आदि के लिए सब पृथ्वी वहीं पड़ी रहती है, वो सब सहन करते। हमें तो ठंड लगती है तो अपना व्यवस्था सब प्रकार की कर ले, लेकिन इनकी इंद्रिय कुछ नहीं, कर्म फल मात्र।
कल वर्ण चेतना को भोगने वाले एक इंद्रिय होते हैं, फिर 2 इंद्रिय आदि में जन्म लिया और बार बार मरण किया। कहाँ कहाँ के कौन से जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि नहीं बने, सब प्रकार के। फिर इसके बाद कहते हैं जब नरकों में जन्म होता है तो कैसे होता है। नारकी जब वहाँ जन्म लेता है तो वहाँ पर जो जन्म का स्थान होता है उसके नीचे 36 प्रकार के नुकीले नुकीले ऊपर की ओर मुख किए हुए अस्त्र और शस्त्र रखे रहते हैं। और नारकी जिस बिल में जन्म लेता है वही नीचे सिर के बल उन सभी अस्त्र शस्त्रों के ऊपर गिरता है। और जब वहाँ का स्पर्श करता है तो बहुत ऊंचे उछल जाता है। और ऐसे करते करते उन्हीं पर गिरते गिरते जब सब अभ्यस्त हो जाता है तब वह जाकर के वहाँ से आगे की प्रक्रिया उसकी हो जाती है। ऐसा जन्म होता है। वो जन्मों के दुख हमने अनंतों बार प्राप्त किए हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर सब मिल जाता है भूल जाते हैं। लेकिन बताने वाले कौन हैं? तो भगवान ने बताया, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। वही गुरु महाराज आपको बता रहे हैं कि ऐसे जन्म के दुखों को प्राप्त है। मनुष्यों और त्रियंचों में गर्भ के जन्म कैसे होते? 9 माह तक एक ही स्थान पर। कहाँ पर? माँ की गर्भाशय में निवास करना पड़ता है। आपसे कहें कि एक 24 घंटे के लिए एक अंधकार कोठरी में बंद हो जाओ, घबरा जाओगे। और उस कोठरी में भी ऐसी दुर्गंध भर दी जाए, उसको पूरा सहन करना, नाक बंद नहीं कर सकते। कर पाओगे? नहीं कर। फिर 9 माह तक ऐसे स्थान पर रह के आए हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि 9 मास उल्टा लटका, अब तप कष्ट कर क्यों। इतने बड़े तपस्वी हो आप लोग कि 9 माह उल्टे लटके रहे। अभी आपसे कहा जाए कि शीर्षासन लगा दो तो 9 मिनट भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो शीर्षासन के साथ उल्टे 9 माह तक आपने निकाले, ऐसे दुर्गंध स्थान पर निकाले। कोई घृणा नहीं आपके लिए। और चारों तरफ से वह बंद है। पेट के अंदर क्या दशा है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर आप लोग जब भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं उसमें कहते हैं माणी दीन तणी सुन बीनती। हे भगवान आदिनाथ मेरी विनती सुनो। माता खाए चरपरो मोह लगे तन संताप हो। जब माता चरपरा खाता है उसका चरपरा रस उस बच्चे के ऊपर, संतान के ऊपर गिरता है, उसको चारों तरफ से पीड़ा, लेकिन उस पीड़ा का कोई प्रतिकार नहीं होता। ऐसी आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए अपनी वेदना आप प्रकट करते हो कि नहीं? आदिनाथ भगवान के चरण सानिध्य में आप लोग बैठे हो, सुन रहे हो। और यह विधान सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। और इस सिद्ध चक्र की महिमा तो हम शुरुआत में ही आपको बता के आए हैं कि सिद्ध चक्र में अगर अच्छी निर्मल भावना के साथ
जो भावना की जाती है वह भावना अवश्य सफलीभूत होती है। और इन लोगों की भावना थी कि महाराज अब आदिनाथ भगवान, हम लोग बढ़ाते गए, भगवान को कहाँ कर दिया? एक कोने में कर दिया। आप लोगों की बुद्धि चलती चली जाती है, आप अपना स्वार्थ देखते चले जाते हो, परमात्मा की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। और भगवान कहाँ हो गए? तो इस पूरे के पूरे परिसर में आग्नेय कोण में हो गए, जहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, जहाँ मूर्ति आदि विराजमान नहीं करना चाहिए। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब भगवान, लेकिन धीरे धीरे आप सबकी बुद्धि जागृत हुई। धीरे धीरे लोगों ने बताया, महाराज लोगों ने बताया, बड़े महाराजों ने बताया ये ठीक नहीं है, इनको तो एक बड़ा स्थान मिलना चाहिए। ऐसी भावना बनते बनते आज सुबह सुबह सब पूरी समाज के मुखिया लोग जो थे वह आ गए और उनकी भावना ऐसी हुई कि महाराज हम सब इसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा यह अहिंसा क्षेत्र पूरे घाटोल समाज का बने जिसमें पूरे घाटोल की भावनाएं जुड़े और एक ऐसे विशाल आदिनाथ भगवान आए जो पूरे बागड़ में वो ही अद्भुत हो। ऐसे विशाल उन भगवान को देख करके सबकी भावना हो जाए कि उनके दर्शन करने के लिए चले। ऐसी अच्छी और एक विशाल स्थान हो, ऐसा ही विशाल स्थान जहाँ कम से कम 500,000 लोग एक साथ बैठ करके उनकी आराधना कर सके। और ऐसे भाव बने कि कोई शुरुआत तो करे, शुरुआत करने की जरूरत है। मंगलाचरण मांगलिक होना चाहिए और ऐसा मंगलाचरण होना चाहिए जो अभी तक घाटोल में नहीं हुआ। अभी बहुत बड़ी बोली आप लोगों ने सुनी होगी, एक सौधर्मेंद्र की, उन्होंने पहली बार अपने घाटोल का नाम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो अब नाम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और भगवान को वासुपूज भगवान को विराजमान करने के लिए भी लोगों ने दिल, इतनी तो दिल जब खोले जाते हैं जब बड़ी कोई प्रतिमा आदि रखते हैं आदि, लेकिन नहीं, इतनी अत्यंत अतिशयकारी भगवान फिर पुनः उस समय पहली बार विराजमान करने का उतना नहीं, लेकिन जो इतने वर्षों से लाखों लोगों के द्वारा पूजित हुए हैं, ऐसे अतिशयकारी भगवान को विराजमान करने का पुण्य अपने आप में महत्व है। और ऐसे ही भावना बनी है, एक नींव के पत्थर बनने जा रहे हैं। अभी घोषणा नहीं करेंगे कि कितनी है, जल्दी घोषणा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी वह घोषणा होगी जो आप लोग विचार करेंगे। हमने कहा था इन लोगों से कि भैया आप लोग पेटियों में तो बहुत काम करते हैं एक बार कम से कम ऐसी घोषणा होना चाहिए और आप लोगों का पुण्य बढ़ता चले जाए। मुझे क्या पता था कि इसी चतुर्मास के बाद इसी घाटोल में ही इस प्रकार के काम होने जा रहे। जब शुरुआत होगी पूरा घाटोल इससे जुड़ेगा और एक बहुत अच्छा ये सुंदर अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र ये आगे बनेगा। अभी तो आपको हमें बताना चाह रहे हैं कि ये जन्म के दुख कैसे हमने प्राप्त किए। हम आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे अब ये जन्म ना लेना पड़े। हाँ, अब स्वर्गों के जो होते हैं जन्म, वो कैसे होते हैं? तो कहते हैं वहाँ का जन्म तो ऐसा होता है जो कोई
सहन करते हुए और मंगल वाद्यों के साथ, सुरीली आवाज के साथ। कैसी सुरीली आवाज? मंगलाचरण के साथ। जैसे सुबह सुबह भैया जी सुरीली आवाज के साथ मंगलाचरण करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर मंगल वाद्यों के माध्यम से, मंगल गीत के माध्यम से अच्छी तरह से ऐसे सुखपूर्वक वहाँ जन्म हो जाता है। लेकिन वहाँ का जन्म होने के बाद कहते हैं कि फिर आगे जाकर के अंत भी आता है। तो जन्म रूप यह संसार है, बार बार जन्म होता रहता है। और कहा कि जन्म के साथ मनुष्यों में और त्रियंचों में जरा भी घेर जाती है। तो जरा यानी बुढ़ापे के भी दुख होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं छह ढाला में, अर्धमृतक सम। बूढ़े लोग कैसे होते हैं? अधमरे। कैसे होते हैं? आधे जीवित रहते हैं और आधे अर्धमृतक समान हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां सारी अचसी ने एक खाई को लिखा कि जरा ना चाहूं। जरा माने क्या होता है? बुढ़ा। तो अचसी कहते हैं जरा ना चाहूं, अजर अमर बनूं। अजर अमर बनूं, नजर चाहूं। ऐसी नजर चाहता हूं, ऐसी दृष्टि चाहता हूं, जरा ना चाहूं। जरा के अर्थ दो होते हैं। जरा यानी बुढ़ापा ना चाहूं, और जरा माने मैं जरा थोड़ा सा भी कुछ चाहता नहीं, दिल तुस मात्र ही मुझे कोई चाहे आपने। साधुओं को कितनी चाहिए? जरा ना चाहो, अजर अमर बनूं। अजर का अर्थ होता है बुढ़ापे से रहित, अमर का अर्थ होता है मृत्यु से रहित। ऐसे जरा और मृत्यु से रहित मैं बनूं, नजर चाहूं ये भगवान, ऐसी मैं दृष्टि चाहता हूं। ये बुढ़ापा ना आ पाए उसके पहले अच्छे अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। ये लोग भजन सुनाते हैं, धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जितने अच्छे कार्य हैं अभी कर लो, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करो। बुढ़ापे का इंतजार करने के लिए नहीं कहा, अभी कर लो। तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। ये जाते नहीं, जिसका ये यौवन जवानी तप में निकलती है, समझ लेना उसने अपनी जवानी को सार्थक कर लिया। जिसका धन, मुनिदान का अर्थ होता है सप्त स्थान होते हैं, उन सप्त स्थानों में अगर आपका वह धन लग जाता है तो वह गया नहीं, कितने गुना प्राप्त होता है। अगर यहाँ आपने जमा कर दिया धर्म के क्षेत्रों में, कितने गुना मिलता है? कहते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, अनंत के रूप में फलीभूत हुआ करता है। और प्राण गए सन्यास में, गए न तीनों, ये तीनों। इसलिए अच्छी तरह से धर्म कर लो जब तक हमारी इंद्रियां काम करें। किसी ने कहा है, बहुत अच्छा ये कवित्व है कि ठीक है सब इंद्रियां, ठीक है शरीर सब इंद्रियां काम करें, बीच की अवस्था कहाँ बहानों बनाओगे। अभी सब इंद्रियां ठीक है, शरीर है, सब स्वस्थ है, बीच की अवस्था फिर कहाँ
बहानों पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सुखी सब परिवार, परिवार सुखी है कि नहीं? सब महाराज सब सुखी आपकी कृपा से। सुखी सब परिवार, रिश्ते और नातेदार, इससे ज़्यादा पुण्य फल और कहाँ पाओगे? ये सब कुछ तो है। सुख, समृद्धि, शांति, सरस्वती, लक्ष्मी सब है, कोई कमी नहीं। आज तो है पूछ रहे, काल तो है पूछे नहीं, परों आए बे पे आप खुद पछताओगे। आज पूछ रहे हैं, कल नहीं पूछेंगे, परसों तो कोई ठिकाना नहीं पछताने के अलावा। रेल है तैयार खड़ी, अगर ये निकल गई, रेल है तैयार खड़ी, अगर ये निकल गई, तो बैठे बैठे चौराहे पे झुनझुना बजाओगे। तो बैठे बैठे घर में नाती पोते खिलाओगे। ये तैयार है गाड़ी और महाराज आए हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर लो। अगर ये निकल गई तो फिर बाद में तो नाती पोता सबको खिलाना है। अब एक दिन भैया जी कह रहे थे कि भैया ये मोह छोड़ो और आप नाती पोता को छोड़ो, अभी तो 3 लोग के नाथ हैं, इनसे प्रति अनुराग कर लो। अभी तो पूजा भक्ति का समय है, उसको कर लो, बाद में तो जाकर के वो सब करना ही पड़ता है। इसलिए जब तक बुढ़ापा नहीं आया, अच्छे अच्छे कार्य अपन को करना है। तो जन्म रूप भी है, जरा रूप भी है और मरण रूप भी है। इस संसार में बार बार मरना पड़ता है और जब मरते हैं तो बहुत क्लेश होता है, क्योंकि मरते समय सब कुछ छूट जाता है। अपने रिश्ते नाते, घर कुटुंब परिवार सब छूटते हैं। तो समय से देवों को वहाँ से यहाँ आने में बहुत कष्ट होता है कि इतना वैभव मुझे मिला है, ये दिव्य शरीर मिला है, क्षण भर में जहाँ जो चाहो वो कर लेते हैं। अब मुझे नीचे जाना है और नीचे जाकर के इसी मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होना है। ये सब हमारा छूटने वाला है। जैसे आप लोगों को यहाँ से कोई जाने वाले होते हैं, उनके लिए मन में, लेकिन वहाँ भी सम्यक दृष्टि जो होते हैं वह तो कहते हैं अहो भाग्य, अब मेरा सौभाग्य आने वाला है, मुझे ऐसी नर पर्याय मिलने वाली है जिस नर पर्याय को प्राप्त करके मैं संयम को धारण करूँगा। और ऐसे वो सम्यक दृष्टि देव भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और उन्हें तो अवधि ज्ञान से सब पता होता है कि मेरी मृत्यु अंतर्मुहूर्त बाद होने वाली है। और हाथ जोड़ करके नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे, और ऐसे करते ही वह विलीन हो जाते हैं। और कहाँ आ जाते हैं? गर्भ में आ जाते। ऐसे घिनौने स्थान पर भी आना पसंद करता है सम्यक दृष्टि, क्योंकि अब मुझे ये मनुष्य पर्याय मिले और इस पर्याय से मेरी मुक्ति हो जाए, बार बार मुझे इस जन्म को लेना ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ स्वर्गों में ऐसे भी पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव जब वो अवधि ज्ञान से मिथ्या दृष्टि जान लेते हैं कि मुझे ऐसे स्थान पर जन्म होना है, उसी समय से वह संकलेश परिणाम करने लग जाते हैं। और संकलेश परिणाम के स्वरूप जीवन भर उन्होंने विषय भोगों में निकाल दिया और एक इंद्री आदि पर्यायों में उत्पन्न होता। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। पुण्य का फल स्वर्गों में भोगा और फिर यहाँ से उस आकर के एक इंद्री पर्याय में प्राप्त हो गया। क्या कर लिया? पतन कर लिया। लेकिन सम्यक दृष्टि जो सच्ची आस्था रखने वाला होता है वो इस प्रकार का विचार नहीं करता।
तो इस प्रकार के जन्म, जरा और मृत्यु ये 3 हैं। और भी 5 प्रकार का संसार कहा, उसमें एक रोग कहा। ये संसार में अनेक प्रकार के रोग लगे रहते हैं। और नारकियों के लिए तो कहा कि सप्तम नरक के जो नारकी होते हैं उनको एक साथ कितने रोग होते हैं? 5,99,584 इतने रोग एक साथ हो जाएं, सभी प्रकार के रोग उस शरीर में। उसके साथ एक थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए तो देख लो क्या स्थिति होती है। अभी मुझसे कोई बात नहीं करो, अब मैं किसी की सुनूंगा नहीं, सिर बहुत भारी हो रहा है, ये हो जाता है। और बार बार उसका इलाज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आचार्य गुण कहते हैं कि वहाँ नारकियों में कोई इलाज नहीं है। रोग तो है लेकिन उनका कोई इलाज ला इलाज है, इसी के साथ पूरा जीवन निकालना है, ऐसे। और मनुष्यों त्रिंचों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। हाँ, एक ऐसी देव पर्याय है जहाँ किसी प्रकार के रोग नहीं होते, लेकिन फिर भी क्षुधा रोग तो उनको भी होता है। क्षुधा लगती है, भूख लगती है, और अनेक प्रकार की वेदना आदि के प्रतिकार उनको करना पड़ते हैं। इसलिए वहाँ भी हम कथनचित कह सकते हैं उनको भी रोग है। ये रोग रूप संसार है। एक और 5वें नंबर का कहा, 5 प्रकार के संसार में यह परिभ्रमण करता है, वह है भय। सभी को भय संज्ञा विद्यमान रहती है। चारों गतियों के जीवों में भय बैठा रहता है। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, आगुप्ति भय, आरक्षक भय, अनेक प्रकार के भय हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भोगे रोग भयम, भोगों में लोगों को रोग का भय दिखाई देता है। जब आप भोजन करते हो और भोजन करते करते अगर अच्छी मिठाइयाँ सामने रख दी गई हैं और उनको खाते हो तो क्या करते हो? सब पूरी की पूरी। हाँ, अगर कोई रोग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो तो पूरा का पूरा सब चला जाएगा, बाद में जो होगा सो नहीं। लेकिन उसमें भी बना रहता है, कहीं ज़्यादा हो गया तो अभी लेने देने पड़ जाएंगे, डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ेंगे। क्योंकि अधिकतर लोग जो मरते हैं वो उपवास आदि से नहीं मरते, नहीं खाने से नहीं। अधिकतर लोग जो मरते हैं वह अधिक खाने से, अधिक खाने से मौतें हो जाती हैं, अथवा विपरीत आदि भोजन करने से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हमने अनंत ऐसा लिखा है, अनेकों बार हमें रस का ज्ञान नहीं होने के कारण से किसके साथ क्या लेना क्या नहीं लेना इसका ज्ञान नहीं होने के कारण से अनेकों बार हमने असमय में मृत्यु को प्राप्त किया है। क्योंकि मृत्यु असमय में भी होती है। एक्सीडेंट हो जाए, विषभक्षण हो जाए, या कोई ऊपर से आक्रमण आदि कर दे इनके माध्यम से, या कोई ऐसा रोग हो जाए, असमय में मृत्यु हो जाती है। तो इसका भी भय निरंतर बना रहता है। ये भय रूप संसार ही 5 प्रकार के संसार में संसारी प्राणी निरंतर दुखों को उठाता रहता है। अगर इस 5 प्रकार के संसार से छूटना है,
5 प्रकार के पंच परिवर्तनों से छूटना है तो आचार्य भगवान कहते हैं पंच परमेष्टि की शरण में आ जाओ। और जो पंच परमेष्टि की शरण में आ जाता है वह बहुत जल्दी इन 5 प्रकार के दुखों से, 5 प्रकार के परावर्तनों से बच जाता। अगर भीतर से सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो गई और अंतर्मुख के लिए भी उपशम सम्यक दर्शन हो गया, अब 5 प्रकार का संसार समाप्त। देखो कितनी महिमा है इन देव शास्त्र गुरु की कि अनंत काल से इतने दुख उठाते रहे हो, एक बार भगवान कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ले। यही सच्चे देव हैं वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी। यही सच्चे शास्त्र हैं जिनमें रत्नत्रय अहिंसा का वर्णन किया है। यही सच्चे गुरु हैं जो निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले हैं। ऐसा अंतर्मुख के लिए वह श्रद्धान कर लेता है और 7 अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 7 प्रकृतियां अंतर्मुख के लिए शांत हो जाती हैं। उतने में ही यह संसार, अनंत संसार छेद देता है वह सम्यक दृष्टि जीव है। अब ज़्यादा संसार में नहीं रहना। एकमात्र अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन, एक परावर्तन भी पूरा नहीं होगा। अनंत परावर्तन की तो बात छोड़ दो, मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन अधिक से अधिक होगा। इतना संसार में रहेगा और वह संसार से पार हो जाएगा। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित होकर के यहाँ पर पूर्व में महाराज हुए हैं। सुबह सुबह बता रहे थे, कौन से महाराज? विनय सागर जी महाराज। वो तो उन्हीं की कृपा है कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी हिंसा होती थी आज शांति का वातावरण है। और वो तो अच्छी मार मारते थे, हम लोगों को कहते थे, और मार मार के हम लोगों को तैयार किया है। हमने कहा भैया हमारी शक्ति तो ऐसी नहीं है कि आप लोगों को मारें, इतनी शक्ति हम मारते नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज पिच्छी मार दो। क्या मार दो? पिच्छी मार दो। अरे भैया हम लोग पिच्छी नहीं मारते, हम एक सूक्ष्म जीव को मारने की बात नहीं करते। ये पिच्छी मारने के लिए नहीं, ये पिच्छी तो बचाने के लिए है। आप लोगों को मारेंगे तो हमारी पिच्छी नहीं बचेगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसे जीवों की रक्षा के लिए है। और उन्होंने आप घाटोल वालों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि एक अहिंसा का स्थान यहाँ पर तैयार हो गया। वो भी देख रहे हैं वहाँ से कि ये हमने तो इतना कर दिया, अब ये आगे क्या करने वाले हैं। और जब यहाँ आप एक विशाल अहिंसा का स्थान और बड़े भगवान यहाँ पर आएंगे, वो भी वहाँ से बहुत प्रसन्न होंगे कि इन्होंने हमारी इस यात्रा को बहुत आगे बढ़ाया। शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र वही होता है जो अपने कुल को धर्म से, गुणों से, अच्छे अच्छे कार्यों से जो वृद्धि को प्राप्त, कुल की वृद्धि, धर्म की वृद्धि, अनेक प्रकार की श्री आदि वृद्धि करता चला जाता है, वही सही पुत्र होता है। और ऐसे परिवार वालों ने आज अच्छा मन बनाया है, क्यों ना इसका मंगलाचरण अच्छा किया जाए। और हमने कहा आप तो मंगलाचरण करो, पूरी समाज आपके साथ रहे, और जिसका सहयोग आपको चाहिए हो वो सब सहयोग आपको मिलेगा। अभी शुरुआत आपके सामने होने वाली है। सारे पात्र भी पंच कल्याणक के तैयार हो गए। होना थी वेदी प्रतिष्ठा, वासुपूज भगवान की वेदी प्रतिष्ठा करने के लिए लाए थे, लेकिन वेदी प्रतिष्ठा तो बहुत सामान्य काम होता है।
और भगवान विशेष हैं। और विशेष भगवान की अगर सामान्य कार्य हो तो भगवान ये पसंद, जो भगवान की राशि है वही हमारी और वही हमारे गुरुदेव की। तो सामान्य काम नहीं होना चाहिए। भगवान विराजमान हो तो पंच कल्याणक पूर्वक वेदी पर विराजमान हो। और सब लोगों ने उत्साह के साथ पात्रों में, कुछ पात्र रह गए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं बाद में जब मंच पर पंच कल्याणक होगा तो पछताने के अलावा और कुछ मिलने वाला, कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? पछताने को मिलेगा। इसलिए जो पात्र बच गए हैं जल्दी से जल्दी अपने नाम दे दो, जल्दी से जल्दी आपकी फोटो सब जगह पहुंच जाए और अभी से आपका पुण्य बढ़ने, क्योंकि पात्र तो बनना है। अगर उसी समय बनेंगे तो अभी इतने दिन का पुण्य वंचित रह जाएंगे और फिर उनकी फोटो भी कहीं आने वाली नहीं है। पात्र तो बनेंगे, बिना पात्र के तो कार्य होगा नहीं। इसलिए जो रह गए हैं वो उत्साह के साथ, और अब आज से ही मंगलाचरण होने वाला है तो इस अहिंसा मंदिर के साथ भी सबको जुड़ना है। अपनी शक्ति छिपाना नहीं। जो यहाँ पर अपने द्रव्य को लगाएगा वह कई गुना अपने जीवन में उसको पाएगा और अपने आप को धन्य मानेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए 5 प्रकार के संसार से जो भयभीत होकर के और इस धर्म की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, कहते हैं एक दिन सिद्धों की श्रेणी में उनका नाम आ जाता है। आप सबका सिद्धों की श्रेणी में नाम आए। अहिंसा परमो धर्म की। परम वंदनीय मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर ने